नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर ऋतु इंट्यूटिव टैरोट। आज हम बातचीत करने वाले हैं मानसिक चीज़ों के ऊपर। हालांकि बहुत सारे लोग मानसिक चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ के लिए और इसके प्रति बहुत ज़्यादा संजीदा होना बहुत ही एक अच्छी बात है। इसी से हमारा जीवन जो है थोड़ा-सा बेटर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, अच्छी स्थिति में हम जा सकते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, मिट्टी के घड़े की तरह होता है और उसे फैमिली से जो भी बिहेवियर मिलता है, सोसाइटी से मिलता है, रिलेटिव से मिलता है और ख़ासकर फ्रेंड सर्कल में मिलता है, वहाँ से उसके संस्कार बन जाते हैं। उसी संस्कार को ग्रहण करते हुए वो धीमे-धीमे आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में। उसी पैटर्न से वो लाइफ को गुज़ारना शुरू कर देता है। कुछ जो लोग होते हैं जिनकी बुद्धि खुल जाती है, तो उनको समझ में आता है कि हम उन पैटर्न्स को लेके बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा नेगेटिवनेस हो रही है। अपने हैबिट से, जो कि एक हैबिट में परिवर्तित हो जाता है और अपने आप से ही परेशान होकर बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं और अधिकतर लोग मानसिक परेशानियों से जूझते रहते हैं। किसी से खुल के बात भी नहीं कर पाते हैं, ना अपनी बात बता पाते हैं। तो इसमें रूट कॉज़ हमें समझने की ज़रूरत है। हमारी अपब्रिंगिंग, हम जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ का माहौल, दोस्तों का माहौल और सोसाइटी से जो भी हमने चीज़ें गेन अप की हैं आंतरिक तौर पे, तो बहुत सारी चीज़ों का जो मिलाप होता है उससे हमारा एक संस्कार बनता है, बिहेवियर पैटर्न बनता है। उसी से हम जीवन संचय आगे करते हैं, हमारे विचारधारा बनती है। इसमें हमें एक सोचने वाली बात है कि हमने खुद क्या विचारधारा बनाई है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बनाई है, जैसे हमें ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ नहीं पसंद है, ये चीज़ हमें खाना पसंद है, ये चीज़ नहीं पसंद है। लेकिन जो बेसिक रूट कॉज़ है वहाँ से हमने फैमिली से लिया, सोसाइटी से लिया, लेकिन खुद का एक अस्तित्व जो होता है, कैरेक्टर होता है, संस्कार होता है, वो हमने डेवलप नहीं किया, डिसाइड नहीं किया। अधिकतर लोग इन सब बातों पे गौर नहीं करते हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ना चेंज करते हैं अपने आप को। जिन लोगों की बुद्धि खुल जाती है उनको रियलाइज़ेशन होता है कि हमें लाइफ में इस पैटर्न से बहुत ज़्यादा दुःख मिल रहा है। हमारे सोच विचार से, हमारे फैमिली से बहुत ज़्यादा अब्यूज़नेस हुई या सोसाइटी से हुई, कहीं न कहीं फ्रेंड से हुई, तो वो लोग बहुत ज़्यादा उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, नेगेटिवनेस में चले जाते हैं और लॉन्ग टर्म में 5 साल, 10 साल, 20 साल उसी पैटर्न में निकाल देते हैं। समझदारी यही है कि उस पैटर्न को ब्रेक करके आप आगे बढ़ें। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? अध्यात्म के माध्यम से ही आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। जब आप अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं, तो एक नया रास्ता आपके लिए खुल जाता है। जो आपके पुराने संस्कार हैं धीमे-धीमे कम होने लगते हैं और आपको नई सूझबूझ मिलती है, नई नॉलेज मिलती है, एक आकार मिलता है जीवन जीने का, जिससे एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो जो लोगों ने अपना जीवन परिवर्तित किया है, वो लोग बहुत खुश हैं। और जो लोग नहीं कर पाए हैं, उस पुराने पैटर्न से हैं, तो वो लोग दुखी हैं। जो पुराने पैटर्न्स आपकी फैमिली से, फ्रेंड्स से कहीं न कहीं मिले हैं, आप खुद सोचिए एकांत में बैठ के एक बार अपने साथ कि ये सब चीज़ें आपने सीख के अपने अंदर डाली हैं, हैबिट्स भी जो बन चुकी हैं। अब आप उससे भाग रहे हैं, मानसिक चीज़ों से परेशान हो रहे हैं। कहीं न कहीं गलती आपकी भी है। अगर आप में इतनी बुद्धि है, विवेक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, लाइफ़ के किसी भी पड़ाव में आप हो, कि पुरानी चीज़ें बैक टू बैक आपको नेगेटिवनेस दे रही है,
परेशानी दे रही है, मानसिक प्रताड़ना दे रही है, तो आपको निकलने की सोचनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए वहाँ से कि आप कैसे निकले, अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दें, कैसे आप सुधार लाएं और एक अच्छा जीवन, शांत जीवन आप व्यतीत कर सकें। जो लोग अगर स्पिरिचुअलिटी को नहीं भी जानते हैं, अध्यात्म के रास्ते को इतना फॉलो नहीं भी करना चाहते हैं, फिर भी अपने एक एथिक्स बनाएं, एक संस्कार खुद के बनाएं, एक फाउंडेशन बनाएं कि हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों के लिए वैलिड होना चाहिए। देखिए, इसमें भी एक दूसरी बात है कि जो भी एथिक्स आप अपने लिए बनाएंगे, तो वो एथिक्स सही है कि गलत, ये आपको कैसे पता चलेगा? वो अध्यात्म से ही पता चलेगा आपको, धर्म से ही पता चलेगा। धर्म का मतलब है सत्य, जो चीज़ सत्य है, क्योंकि आप खुद पे डिसाइड करेंगे अपने संस्कार, तो ये डिसाइड करना ज़रूरी होगा कि वो सत्य है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल पे आपको समझाने के लिए कि आपने सोचा कि ड्रिंकिंग मेरे लिए सही है, तो वाकई में सही है। अगर धर्म अनुसार देखें, सत्य अनुसार देखें, तो वो बिल्कुल भी नहीं सही है, हेल्थ वाइज भी और मेंटली भी आपको कमज़ोर करती है। कमज़ोर लोग उन चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो आप स्ट्रांग बनने जा रहे हैं या अपने आप को कमज़ोर करने जा रहे हैं? पहले तो ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो भी विचार आप सेट कर रहे हैं संस्कार बदलने के लिए, वो चीज़ें वैलिड हैं कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप में इतनी सूझबूझ नहीं है संस्कार को बदलने के लिए, क्योंकि जहाँ संस्कार बदलेंगे वहीं आपका जीवन भी बदलेगा, 101% बदलेगा। आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो आजकल बहुत सारे नॉलेज आपको किसी भी प्रकार से मिल सकते हैं। आप चाहें तो अध्यात्म के रास्ते से, मेडिटेशन के रास्ते से, या भक्ति रास्ते से, या ज्ञान मार्ग से भी आप पा सकते हैं। ये आप डिसाइड करेंगे। बहुत सारे जो लोग हैं मानसिक चीज़ों से बीमार भी होते जाते हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक ख़ास बात देखेंगे, सारी बीमारियों में अधिकतर जितनी भी बीमारियां हैं उसमें एक टेंशन, डिप्रेशन, हेडेक, डॉक्टर आपको ज़रूर बोलता है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जहाँ आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है वहाँ आपके हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है। जितना खाने पे पड़ता है उतना आपकी मानसिक स्थिति पे भी पड़ता है। अब आप अपने मानसिक स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो जीवन को कैसे संभालेंगे? जीवन किसी भी ट्रैक से चले, देखिए वहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे प्रभु का पूरा कंट्रोल है, भाग्य पे पूरा कंट्रोल है। तो दैविक चीज़ें, जो भी अलौकिक चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, कोई भी घटनाएं आ रही हैं, परिस्थिति आ रही हैं, अच्छी या बुरी, उस पे आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन अपने संस्कारों पे अगर आपका कंट्रोल है, आपकी जो भी आइडेंटिटी है उस पे आप बिल्कुल पक्के हैं और पॉजिटिव हैं, सत्य पे हैं, तो देखिए आपको दुख का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही चीज़ हमारी अध्यात्म सिखाती है। बहुत ज़्यादा डीप वे में है, कुछ लोग शायद समझ ना पाए, लेकिन अपने साथ बैठ के थोड़ा सा मनन कीजिएगा और अपने आप को समझने की कोशिश करिएगा कि आप किस पैटर्न से चलते आ रहे हैं। उस पैटर्न को ब्रेक करिए, क्योंकि जो भी चीज़ हम नई उसको कोशिश करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर निकलता है। और जहाँ हम पुराने पैटर्न्स के साथ रहते हैं बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक, तो वो पेनफुल है, तो डेफिनेटली गलत है, वो आपको गलत रिज़ल्ट दे रहा है, तो वो लाइफ को किस डायरेक्शन पे ले जाएगा।
आप कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, फिर भी आपकी मानसिक स्थिति को ख़राब करता रहेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे आप कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। बहुत ज़्यादा अपने आप को कुछ लोग हिट करने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं कि मेरा जीवन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं इसको ख़त्म कर दूँ। ऐसे जो विचार हैं, ये आपके संस्कारों से ही आते हैं। आपने जो हैबिट्स अपने लिए डिसाइड की हैं, तो छोटी-छोटी बातों को यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि आप टीवी देखते हैं या कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो गहन करते हैं, ये बहुत लोग लाइटली लेते हैं। अगर आप अच्छी चीज़ देखेंगे तो उसका गहन बहुत ही गहराई से होता है। तो ऐसे गाने ना सुनें जिससे आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। कोशिश करें ऐसे गाने सुनें, मंत्राज़ हैं और जप है, जिससे हमारी पॉज़िटिविटी बढ़ती है। तो आजकल के यंगस्टर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनते हैं, ऐसे गाने सुनते हैं। वो जो एक इमेज होती है, कल्पना वाली चीज़ अपने माइंड में बिठा लेते हैं और जीवन को उस प्रकार से देखते हैं। या हमारे सेलिब्रिटीज़ को देख के आप निजी जीवन में वो चीज़ धारण करते जाते हैं। देखिए, आपको रियलिटी समझनी पड़ेगी। वो सिर्फ़ एक बिज़नेस पर्पज़ से प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे हुए हैं। वो एक चीज़ बेच रहे हैं और आप खरीद रहे हैं, उनके पैसे मिल रहे हैं उनको। कोई अच्छी चीज़ उससे आपको गहन नहीं हो रही है। कोशिश करें उन चीज़ों के पीछे जाएँ, जहाँ से आपको अच्छी चीज़ गेन होती है, जिससे आपकी लाइफ़ में बदलाव आए। अगर बदलाव नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ बेकार है, वो आपको पेन दे रही है। आप सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं, कहीं न कहीं किसी को याद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिवनेस में जा रहे हैं, तो इससे ऑरा भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। फिर बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा गया है, बेमकसद का थकान, बेमकसद की एक निराशा, लाइफ़ में अब कुछ नहीं करने की चाह, वो सारी चीज़ें धीमे-धीमे घर कर ले जाती है। तो वो ज़िंदगी जीना नहीं होता है, वो ज़िंदगी काटना होता है। हम जीने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमेशा ऐसे रास्ते ढूँढते रहें, जहाँ से हमें बल मिले, खुशी मिले और शांति मिले। छोटी-सी एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर बहुत सारे लोग, ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं परेशान होने के लिए, लेकिन एक कॉमन टॉपिक के बारे में बोलना चाहूँगी कि लोग रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो देखिए, जो रिलेशनशिप आपको कहीं न कहीं दुखी कर रहा है, मेंटली डैमेज कर रहा है, तो वो प्यार कभी हो नहीं सकता है। प्यार क्या, उसमें मानवता भी नहीं हो सकती है, क्योंकि मानवता होती है तो कोई अगर दुखी होता है तो हम भी दुखी हो जाते हैं, उसको खाली देख के हमारे आँखों में आँसू आ जाते हैं। तो अगर आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उस प्रकार से आपको नहीं दे रहा है, उल्टा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक तौर पे, तो मुझे ऐसा लगता है कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को छोड़ दें और लाइफ में आगे बढ़े, स्ट्रांगली आगे बढ़े। उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। आजकल तो बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम भी धीमे-धीमे हो गया है। ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आपके पास में कि आप एक जगह बंद के अगर नहीं रहना चाहते हैं, तो आपके पास और रास्ते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जहाँ पे लड़कियों के पास रास्ते नहीं होते थे, तो वो लोग ख़ासकर बंध के रह जाते थे किसी भी रिश्ते में। अगर वहाँ पे आपको मारा-पीटा जा रहा है, बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है या जनरली लव रिलेशनशिप में भी, तो ऐसे इंसान के साथ आप ना रहें। क्योंकि जो इंसान अभी आपके साथ ऐसा कर रहा है, वो 10 साल बाद क्या एक बिगर पिक्चर आपको दिखाएगा। तो इसीलिए जनरली, नॉर्मली भी नेगेटिव लोगों से बचें। इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट ना करें, इतना ज़्यादा बातचीत ना करें और अवॉइड करें ऐसे लोगों को। तो काफ़ी हद तक आपकी लाइफ़ अच्छी जाएगी।